सभी को मेरा नमस्कार और खोटो के 13वीं एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जो इस खोटो के एपिसोड में जो गेस्ट आए हैं वो बहुत ही स्पेशल है, जिनका नाम है डॉक्टर बलवीर सिंह भारी। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एज अ प्लेयर इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स पाए हैं और अभी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड खो खो के कोच के रूप में बहुत ही नाम कमा रहे हैं। तो अब आगे की कहानी इनके जुबानी जानते हैं कि इन्होंने ये सभी एज अ खिलाड़ी और कोच के रूप में इतना अचीवमेंट कैसे पाए और क्या है इनका कहानी। नमस्ते सर। नमस्ते प्रिंस जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को एज ए गेस्ट चयन किया इस एपिसोड के लिए। और आपने इस पे मैं ये कहूँगा हरियाणा स्टेट कोचिज है, उसके बावजूद हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है ये है कि आप कब और कैसे खो खो खेलना शुरू किए थे सर? प्रिंस जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल, जो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल है, वहां से मेरी पूरी एजुकेशन रही है। पहले जी सर। स्कूलिंग है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, फिर यूनिवर्सिटी है वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो जी सर। स्टार्टिंग में जो मेरा खो खो खेल का शुरू है, श्री राजकुमार जी हमारे अध्यापक, जो खुद बहुत अच्छे खो खो प्लेयर रहे हैं। तो मैं जी जब सर। थर्ड क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने खो खो उनके मार्गदर्शन में खेलना शुरू किया था। जी और सर। सौभाग्य से हमने पहली बार ही जो राज्य स्तरीय स्टेट लेवल कंपटीशन में हिसार डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था। और जी सर। उस टाइम मेरे को अभी याद है, हमें इवन रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। हमारे टीचर उंगली पकड़ के और फिर लाइन बना के हमें रोड क्रॉस करवाते थे जब सिटी में खेलने जाते थे, क्योंकि बिल्कुल जी गांव से संबंध रखते हैं हम, एक जी। ग्रामीण क्षेत्र से। बाहर जी कभी मौका नहीं मिला था जाने का। लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में ये इस खो खो खेल ने मेरे को पहली बार शहर में जाने का मौका दिया। तो तीसरी क्लास में जब था तब मैंने खो खो खेलना शुरू किया था। जी सर। तो खो खो हाँ खेलना आप उस समय शुरू किए और आपके कोच आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिए, लेकिन खो खो खेल हाँ में जी। आपको क्या वो चीज अच्छा लग गया जिससे आप हरियाणा में अदर स्पोर्ट लाइक रेसलिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स, इस सभी के अलावा पार्टिकुलरली खो खो में आप क्यों रह गए इस गेम में आप और इसमें आगे जाने का क्यों सोच लिए? प्रिंस जी, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा खेलों की भूमि है। और जी हर गांव में रेसलिंग, कुश्ती और कबड्डी के एक नहीं कई कई एकेडमी, कई कई अखाड़े, कई कई ग्राउंड हमें देखने को मिलेंगे। जी। लेकिन जो मैंने जिस टाइम शुरू किया था, वहां भी मेरे स्कूल में भी वॉलीबॉल और खो खो दो खेल खेले जाते थे। जी सर। क्योंकि सरकारी स्कूल में अब बहुत बदलाव आ गया। पहले ये था संसाधनों का अभाव था। तो वहां पर स्टार्ट जब किया, उस टाइम हमें ये नहीं पता होता हम किस लेवल पे जाएंगे। बस ये था, हमें खेलने का मौका मिल गया। जी उसके बाद जब हमने खो खो खेलना शुरू किया, और जैसे जैसे स्टेट लेवल पे पोजीशन आती गई, एक हौसला बढ़ता गया। और जो इंटरेस्ट खो खो खेल में, आप मैं ग्राउंड में देखते हैं सर, अब मेरे स्कूल में ग्राउंड में खो खो, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, योगा 4 इवेंट चलते हैं। जी। लेकिन दूसरे गेम का बच्चा यदि 2 दिन खो खो खेल में आ गया, वो तीसरे दिन हैंडबॉल खेलना पसंद नहीं करेगा। और इंडिविजुअल का तो बहुत अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल जो मान लो अब शॉर्ट पुट करता है कोई प्लेयर, जी अब बार बार वो शॉट को फेंक रहा है, उसको उठा के वापस ला रहा है, कंपटीशन उसको वहां नहीं मिल रहा। खो खो में उसको एक जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, टीम जी। गेम में जो मिलती है, तो वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। तो स्टार्ट तो हमने किया था, क्योंकि हमारे पास गेम का ऑप्शन ही दो थे, वॉलीबॉल और खो खो। जी। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया इस गेम में। और ये एक ऐसा गेम खेल है जो जो हमारे फिजिकल फिटनेस के सभी कंपोनेंट है, जी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सभी की इसमें जरूरत होती है। और जितना एक खिलाड़ी का विकास खो खो खेल में हो सकता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बाकी में बहुत कम पॉसिबल है। जी सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है सर कि आप खो खो खिलाड़ी के तौर पे किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किए सर?
देख जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट सेशन पहली साल ही हमारी टीम, क्योंकि हमारे जो कोच थे, एक जी जेबीटी टीचर थे और खो खो के खुद बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। जी सुबह शाम वो हमें 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को अभ्यास करवाते थे। जी सर। तो बहुत अच्छे स्टार्टिंग में एक सिर्फ संडे का हमारा रेस्ट होता था, बाकी 6 दिन हफ्ते में हमारा प्रैक्टिस चलता रहता था। तो जी पहली सर। साल ही हम स्टेट लेवल पर चले गए। और कुछ टाइम बाद एक ऐसी वो आ गई पोजीशन हमारी, स्टेट लेवल तक कोई मुकाबला नहीं रहता था, बहुत अच्छी टीम बन गई हमारी। और जी सर। मैं लगभग 8 बार हरियाणा टीम का रिप्रेजेंट मैंने सीनियर नेशनल में खो खो में, जी और सर। स्कूल लेवल पे 5 या 6 बार स्कूल लेवल पे, और इसके साथ साथ 7 साल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है मैंने खो खो खेल। जी सर, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है कि 8 7 8 बार सीनियर नेशनल, 5 6 बार इंटर स्कूल्स और इंटर यूनिवर्सिटी 6 7 बार। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद आप पढ़ाई भी करते रहे और बहुत आगे तक गए। तो पढ़ाई लिखाई से ही अभी आप आगे बढ़ते हैं, और इससे से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है कि आप खेल में तो इतना आगे तक गए सर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी आप बीपीएड, एमपीएड, एमफिल, यूजीसी नेट क्वालिफाई किए। तो ये इतना ज्यादा डिग्री पार्टिकुलरली इस खेल से रहते हुए कैसे पाए, और इस सभी को खेल से कैसे आप संतुलित करते रहे आप? प्रिंस जी, मैं सौभाग्य मानूंगा अपना, जो जब मैंने शुरू किया तभी से हमारे जो कोच रहे हैं आज तक, आमतौर पर हम देखते हैं बच्चे स्कूल टाइम के दौरान अभ्यास करवाते हैं टीचर उनको, लेकिन हमारा आज तक कभी नहीं रहा। हमें अभ्यास के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है, स्कूल टाइम हमने कभी मिस नहीं किया गेम के लिए, और उसी थ्योरी को मैंने अपना रखा है। जी मेरा लगभग 12 13 साल की सर्विस कंप्लीट होने को है, और आज तक मैंने कभी भी बच्चों को स्कूल टाइम में कंपटीशन के अलावा कभी भी अभ्यास के लिए स्कूल मिस नहीं होने दिया। जी इवन जो हमारे टीचर ने हमें सिखाया, मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। मंथली मैं अपने जो स्टाफ मेंबर है उनसे उन प्लेयर की रिपोर्ट लेता हूँ, जी और यदि कोई बच्चा स्टडी में वीक है या कहीं ढिलाई बरत रहा है, मैं उसको स्पेशल वार्निंग देकर, क्योंकि मेरे को पता है जो बच्चा खो खो खेलना शुरू कर दिया किसी भी सूरत में वो बंद नहीं करेगा, तो मैं जी उनको उस चीज की वार्निंग भी देता हूँ, या तो आप स्टडी की तरफ ध्यान दो, अदरवाइज मैं आपका गेम बंद करूंगा। तो स्टार्टिंग में ही मेरे साथ ये रहा है। और स्कूल लेवल पे फर्स्ट टू फिफ्थ मेरे को बिल्कुल ध्यान है। मेरे हर क्लास में मैं फर्स्ट डिवीजन पर रहा था। जी सर। 6 टू 10th, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मेरी रही है। उसके बाद जब कॉलेज में चले गए, वहां भी मैंने कभी भी पढ़ाई को इग्नोर नहीं किया, पढ़ाई जी का अपना समय साथ देते रहे। और लगभग बीपीएड एमपीएड हर क्लास में मोर देन 70, अराउंड 70% मार्क्स मेरे रहे हैं। और जी इसका एक बहुत बड़ा श्रेय मेरे जो यूनिवर्सिटी में गुरुजी हैं, डॉक्टर सुशील लेगा, इस टाइम प्रोफेसर है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, और डॉक्टर सतीश मलिक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है इस टाइम, और वो मेरे रूममेट थे। मेरे को 4 बजे सतीश जी जो मेरे गुरुजी हैं, लेक्चरर है, वो 4 बजे मेरे को उठा देते स्टडी के लिए। जी सर। और उसके बाद मैं डॉक्टर अशोक शर्मा जिनके अंडर मैंने पीएचडी की, उन्होंने जी भी हमेशा इस चीज का कहा स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना। नहीं। तो मैं मेरे बाई लक मेरे को ऐसी ऐसी पर्सनालिटी मिलती गई, ऐसे ऐसे गुरुजनों का साथ मिलता रहा। और उसके साथ साथ जो मेरा परिवार है जी वहां भी, हालांकि मेरे पिताजी माता पिताजी किसान हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई और खेल के लिए कहीं भी मेरे को कभी भी खेत में काम करने के लिए फ्री टाइम होता था मैं करवाता था। लेकिन शाम को जैसे ही 4 बजे का टाइम हुआ, जी मेरे सर। ध्यान नहीं है तो वो बता देते आज भी ग्राउंड पे नहीं जाना आपको। तो जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जी जिन्होंने कहीं भी पढ़ाई और खेल में मेरे को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी थी। तो ये जी स्टार्टिंग से ये शेड्यूल रहा है, और उसी की वजह से मैंने बीपीएड एमपीएड एमफिल पीएचडी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है।
और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, योग जी में भी मैंने सर्टिफिकेट कोर्स हासिल किया है, क्योंकि योग भी हर गेम के लिए जरूरी है। बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए, उनके विल पावर इंप्रूव करने के लिए समय समय पर योग भी हमें करवाते रहना चाहिए। तो मैंने योग में भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है जी प्रिंस। सर। और हमने सुना है कि आप बहुत सारे बुक भी प्रकाशित किए, लगभग 10+ बुक आपने फिजिकल एजुकेशन पे लिखे हैं। तो इसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को कुछ बता दे कि आपका बुक का नाम क्या है और कितने कॉस्ट में ये हमारे मार्केट्स में मिल जाएंगे, ताकि उनको यूज में आ जाए ये बुक। हाँ जी। अरे इसके साथ मैं एक और ऐड करूंगा प्रिंस जी, शायद आपको भी नहीं अभी बात हुई पता है, मेरे मिसिज भी खो खो के नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, और मैं तो 7-8 बार ऑल इंडिया या सीनियर नेशनल, वो जी 15-16 साल तक हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्होंने भी। जी तो घर में भी माहौल ऐसा बहुत अच्छा है। और उसी चीज का है, स्टडी के साथ हमारा जो बुक्स की बात हुई, मैंने इस पे भी जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया, तो साथ में इसके लिए टाइम देता रहा मैं। और जी मैंने और मेरे मिसिज दोनों ने लगभग 10+ बुक हमने पब्लिश कर रखी है, जिसमें हमारी जो बीपीएड एमपीएड कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे जो पेपर होते हैं अलग अलग, तो अलग जी अलग पेपर की बुक पब्लिश कर रखी है। जैसे ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग है, स्पोर्ट्स जी जी मैनेजमेंट है, हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड डाइट न्यूट्रिशन ये जी है, जी और योग पे बुक लिख रखी है। एक जी अभी लेटेस्ट हमारी जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड का 12th का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है, तो वो जी। 12th की मैंने फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, अभी लास्ट ईयर मेरी बुक पब्लिश हुई है सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए सर आपको। सर जैसा कि आप अभी बताए कि मैम भी एक खो खो खिलाड़ी रह चुकी हैं, तो अगर आप मैम का गुड नेम बता देंगे तो हमारे ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि मैम सही में बहुत आगे तक खेली है और उनका भी योगदान रहा है खो खो जगत में। मिसिज सुशीला भारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे वो। तो जी लगभग हरियाणा में सभी उस टाइम के और आज के बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि उसके बाद एज ए कोच मैंने स्कूल में ज्वाइन किया एज ए डीपी। तो मैडम जी भी जो नेशनल लेवल के कैंप है उनमें एज ए कोच स्कूल नेशनल गेम में गए हैं, और 2 बार मैडम की टीम की, और 3 बार, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे, मेरे पर्टिकुलर स्कूल की नेशनल लेवल पर 3 बार पोजीशन रही है। और तीनों जी बार कोचिंग कैंप हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में मेरे स्कूल को अलॉट हुआ है। तो 3 बार हमारी नेशनल पोजीशन रही है। एक बार जिसमें गर्ल्स के मैडम कोच अभी अपने महाराष्ट्र में ही कंपटीशन था, वो अंडर जी 14 एज ग्रुप का, तो वहां पर सेकंड पोजीशन रही थी हमारी। जी। तो मैडम अच्छी तरह जानते हैं अपने टाइम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप और मैडम दोनों मिलकर खो खो के लिए अभी इतना काम कर रहे हैं, और इसी तरह आप लोग काम करते रहिए ताकि ये गेम बहुत ही आगे तक बढ़े सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि आप पढ़ाई लिखाई की और आगे अभी कोच बने, लेकिन इस सभी के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई एक सर्विस करना होता है। तो सर्विस आपको कब मिला और किस जॉब किस लेवल पे आप अभी सर्विस कर रहे हैं सर? प्रिंस जी, मैंने 2006 2006 में मेरी एमपीएड की डिग्री कंप्लीट की थी। जी उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में एक बड़ा जी फेमस स्कूल है, कर्नल पब्लिक स्कूल, सीपीएस के नाम से जाना जाता है। मैंने 2006 में एमपीएड करते ही वो स्कूल ज्वाइन किया। जी 2007 में उस स्कूल में हमने सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन सीपीएड जी कोर्स शुरू किया, और वहां मैं 7 से लेके 2010 तक एज एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने प्राइवेट कॉलेज में काम किया। जी जुलाई जी 2010 में मेरा गवर्नमेंट जॉब मेरा लग गया। मैंने जुलाई 2010 में हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए डीपी मैंने ज्वाइन कर लिया। हमारे पीटीआई और डीपी और पीजीटी 3 पोस्ट होती है। जी मिडिल सर। स्कूल में पीटीआई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
डीपी और एक पीजीटी की पोस्ट। तो एज ए डीपी मैंने 2010 में ज्वाइन किया है गवर्नमेंट जॉब। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई लिखाई किए, खेल कूद किए, और वो सभी का भी एक अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन करके जो हमारे यूथ है अभी, उनको आप एक न्यू लेवल से उसको एक अलग अपग्रेडेड वर्जन बना सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रिंस जी। जी सर। तो अभी आप जैसा कि अब आप एक कोच बन गए हैं, तो फिर इससे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोई भी एक टैलेंटेड प्लेयर को आप कैसे परखते हैं कि हाँ, ये प्लेयर एक टैलेंटेड प्लेयर है और इसे कैसे ट्रेनिंग देना है? प्रिंस जी, मैंने सबसे पहले जिस स्कूल में थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा, मैं जहां भी जिस स्कूल में रहा हूं अभी तक और इस टाइम काम कर रहा हूं, जी एक तो एनुअल जो स्पोर्ट्स मीट है, हमारी एनुअल एथलेटिक मीट है, जी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ना हुई है गवर्नमेंट स्कूल में। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें कोई फैसिलिटी अलग से नहीं मिलती, लेकिन हम हर वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जब जी स्टार्टिंग में मैं जिस स्कूल में गया अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, जुलाई में ज्वाइन किया था, 2 महीने मेरे को ऑन ड्यूटी बाहर रहा। अक्टूबर में जैसे ही मैं पहुंचा, जी मैंने स्पोर्ट्स में जो वहां पर करवाई, और वहां से मेरे को बहुत कम मेहनत करके टैलेंट मेरे को मिल गया। क्योंकि जब बच्चे एनुअल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर वो बच्चे बाहर निकल कर आए और फिर मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो जी इसी सर। तरह एक तो एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और एक हर महीने इंटर हाउस कंपटीशन जी सर। मेरे स्कूल में जरूर होता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ करवा दिया, बच्चों को भेज दिया, उनको प्राइज भी देते हैं, उनको प्रॉपर सिस्टम से, जो शायद एक पब्लिक स्कूल भी बहुत अच्छी तरह से नहीं कराते होंगे जैसे हम उनको करवाते हैं। तो जी सर। वहां से टैलेंट हमें अलग से ही मिल जाता है। आज मेरे स्कूल में इस टाइम, यदि आज क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू के कारण लेट जाऊंगा आज, इस जी टाइम जी। ग्राउंड पे होते तो मेरे स्कूल में 195 से 200 बच्चे इस टाइम इवनिंग टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। खो खो की प्रैक्टिस इवनिंग टाइम में 190 के आसपास? 190 में से 110 खो खो प्लेयर, उसके बाद जी। हैंडबॉल और योग। क्योंकि तो मैंने बताया मेरी मिसिज भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जी वो भी सर। शाम को, हालांकि उस स्कूल में ज्वाइन नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे साथ शाम को जाते हैं। वो भी बच्चों को, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी तो ये कहेंगे भी गवर्नमेंट ड्यूटी है, लेकिन लेकिन मैडम उनका फ्री तो ऑफ कॉस्ट अपने यस सर। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाने जाते हैं। तो मोर देन 100 प्लेयर इस टाइम खेलते मिलेंगे। और लास्ट ईयर हमारा जो स्पोर्ट्स कंपटीशन था, जी अंडर सर। 11 जी एज ग्रुप में हमारी लड़कियों की टीम फर्स्ट थी स्टेट लेवल पे, जी लड़कों की थर्ड, अंडर 14 एज ग्रुप थर्ड पोजीशन, जी। अंडर 17 फोर्थ पोजीशन, अंडर 19 सेकेंड पोजीशन, और सीनियर स्टेट खो खो चैंपियनशिप में हमारी थर्ड पोजीशन रही थी सर। तो खो जी खो सर। में लास्ट ईयर सभी बच्चों ने इंटर स्टेट कंपटीशन में पोजीशन हासिल की थी। उम्मीद करेंगे कि जो अभी जिस तरह का परफॉर्मेंस मिल रहा है वो कायम रहे, और उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस लाते हुए वो लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल टीम में भी उनका सिलेक्शन हो और आपका और पूरे इंडिया का नाम रोशन करे। थैंक यू प्रिंस जी। जी सर। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइफ में सक्सेस एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ प्लेयर, सक्सेस बहुत कम और फेल्योर हम लोग को कहीं ना कहीं ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसको कैसे हम लोग कैसे टैकल करें और अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके तरफ से अगर ये इसका आंसर मिलेगा तो बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर रहेगा सर। प्रिंस जी, मैंने खुद भी अपने मन में धारण किया हुआ है, और अपने प्लेयर को भी ये बता रखा है, जी हारते कभी नहीं हम, जी या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जी तो जीवन में हमने कभी भी ये नहीं सोचना भी हम हारेंगे। जी यदि कहीं किसी कोई टीम हमारे से अच्छी होगी तो वो हमें सिखा कर जाएगी। जी। तो इसलिए हमें ये चीज तो भूल जाना चाहिए कि हम हार कर आ गए, तो हार कर नहीं, या तो जीत कर आए हैं या सीख कर ठीक आए है। हैं। सीख जीत कर बिल्कुल। आए हैं बहुत अच्छी बात है, उसको और इम्प्रूव करो। और यदि सीख कर आए हैं तो उसको अपने जो रूटीन में जहां हमारी कमियां थी उस चीज में डाल दो।
दूसरा, मैंने एक चीज आपको अभी पीछे अपनी बात हुई थी उसमें बताया था कि जी मैं बच्चों को फेल्यूर इसलिए नहीं होने देता, जो उनका एजुकेशन का मोटिव साथ में है उसमें जी कमी नहीं आने देता। जी मान लो कोई मेरा स्टूडेंट किसी कारण से गेम को लंबे टाइम तक नहीं चला पा रहा है, जी तो उसका ऐसा नहीं है हमने उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया वो स्टडी से जाता रहा, फिर उधर गेम जी भी उसका खत्म हो गया और स्टडी भी स्पोर्ट्स जाती में रही। भी तो जी ऐसा नहीं होने देते बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं वो जी मोस्टली इकोनॉमिकली नॉर्मल फैमिली या बिलो नॉर्मल फैमिली है, वो बच्चे आते हैं। तो जी उनको संभालना हमारी उनके पेरेंट्स से ज्यादा जिम्मेवारी है। तो जी इसलिए हम बिल्कुल इस चीज को साथ लेकर चलते हैं। जीवन में फेल शब्द को हटा ही देते हैं एक तरह से हम। जी जी जी। तो है ये ये असली बात होता है कि एक शिक्षित जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे जो फेल शब्द है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे सीखने का जो यूज किए हैं, मतलब हार हाँ, वर्ड को बिल्कुल बिल्कुल। रिप्लेस किए आप सीख से। तो ये यही आपका जो एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग लग रहा है कि हाँ, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। जी सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जब आप प्लेयर थे और अभी कोच हैं तो किस तरह के कुछ बदलाव आप देखे हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस जी, बदलाव बहुत बहुत ज्यादा आए हैं। मैं अपने गेम की बात कर देता हूँ। खो जी खो खेल था जब हम खेलते थे, कई बार सुनने में मिलता था ये केवल लड़कियों का खेल है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो जी अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई है। अब जी ऐसी बात नहीं है। खो खो ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है और जी धीरे धीरे आने वाले टाइम में और ज्यादा आगे जाएगा। तो ये जी बहुत बदलाव आ गया है। उस टाइम गेम के प्रति पहले एक कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब जी जी इसके अपोजिट हो गया है। हर जी पेरेंट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी अप्रैल में एडमिशन चल रहे थे हमारे। जी एक पेरेंट्स गांव से आया फर्स्ट क्लास में अपने बच्चे को दाखिला दिलाने। जी तो जो उसके इंचार्ज थे उन्होंने कहा भाई आप हम पर विश्वास करो और इस बच्चे के पढ़ाई में हम कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। जी उसका जवाब था, बोला जी पढ़ाई की कोई बात नहीं, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मेरी मिसेज भी है, वो हम संभाल लेंगे। हमने स्पोर्ट्स के लिए इस बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। जी तो मीन जी इसलिए हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स में बदलाव तो यहीं से दिख रहा है। एक जी पेरेंट्स फर्स्ट क्लास में ही अपने बच्चे को ये चाह रहा है भी मैं स्पोर्ट्स के लिए अपने बच्चों को यहाँ डाल डाल रहा हूँ। जी तो जी। बदलाव बहुत ज्यादा आ गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि अभी लास्ट ईयर अल्टीमेट खो खो हुआ था सर, तो अल्टीमेट खो खो को आप कैसे एंजॉय किए? इसका रूल आपको कैसा लगा? कुछ रूल जो आप इसमें ऐड करना चाहें या कुछ रूल हटाना चाहें, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत बहुत अच्छा। एक खो खो खेल के लिए यदि हम ये कहें वरदान साबित होगा अल्टीमेट खो खो आने वाले टाइम में, क्योंकि जी अभी तक खो खो केवल नेशनल लेवल तक और सबसे बड़ी बात हमारी इलेक्ट्रिक मीडिया से बहुत दूर था। जी अब अल्टीमेट खो खो आने से लाइव टेलीकास्ट हुआ और मैं ये मेरे जो स्टाफ मेंबर थे अगले दिन आकर वो डिस्कस करते थे, जिनका गेम से कोई वास्ता नहीं है वो जी भी अगले दिन आकर बताते थे और उनका इंटरेस्ट भी गेम के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी जो जी रूल रेगुलेशन इसमें वो शामिल किए हैं, बहुत बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे रूल इसमें शामिल किए और मेरे हिसाब में फिलहाल इसमें ऐड करने या हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिलहाल हमें खो खो को मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और वही लेकर चले हैं। तो बहुत मेरे हिसाब से कोई रूल हटाने या ऐड करने की इस टाइम जरूरत नहीं है। जी सर। जी सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि हरियाणा टीम बॉयज और गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बॉयज भी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रैंक ला रही है, ऑल इंडिया चैंपियनशिप होती है उसमें। गर्ल्स की टीम भी खेलो इंडिया हो या खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल चैंपियनशिप, उसमें अच्छे टॉप 8 में आ रही है गर्ल्स की टीम। तो इन सभी चीज के लिए हरियाणा खो खो के जो एसोसिएशन है वो और आपके जो अनदर जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वो सभी किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी करते हैं कि हरियाणा का टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे?
तो प्रिंस जी, हरियाणा खो खो टीम जब मैं खेलता था, हमारा बहुत हम हरियाणा स्टेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन जब नेशनल लेवल पे जाता था, हमारा 17वां 18वां 15वां ये पोजीशन होती थी। लेकिन आज हरियाणा खो खो टीम बेस्ट स्टेट में पार्टिसिपेट कर रही है। जितने खो खो खेलो इंडिया के जितने सीजन हुए हैं, लगभग सभी में गर्ल्स टीम या दोनों टीम ने जरूर पार्टिसिपेट किया है। और इसके जी अलावा जो स्कूल लेवल पे मैंने पहले भी बताया, 3 4 बार आपसे पहले हरियाणा टीम की नेशनल लेवल पे पोजीशन आ गई है, जो जी पहले बहुत कम आती थी। तो मैं ये कहूंगा हरियाणा खो खो टीम दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा करती जा रही है। और इसके फिर श्रेय हमारे जो डिपार्टमेंट में, पहले हरियाणा में कोच नहीं होते थे, जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खो खो कोच नहीं थे। अब खो खो कोच की भर्ती होने लग गई है। और जी स्कूल लेवल पे भी इस गेम का बढ़ता जा रहा है स्तर। तो इसलिए आज के दिन हरियाणा खो खो टीम की गिनती बेस्ट स्टेट में नेशनल लेवल पर होने लगी। और अभी जो इंडिया की टीम थी, उसमें जी सर, हरियाणा टीम से 2 प्लेयर थे। जी तो वो इससे ये लगता है जब अभी अब हम कहीं ना कहीं खो खो में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, हरियाणा खो खो जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि अभी 2 प्लेयर थे, अगले बार 3 प्लेयर हो, और इसी तरह टीम। प्रयास करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत ज्यादा हरियाणा की तरफ से भी प्लेयर निकलेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे सर। जी 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 प्रिंस जी, बिल्कुल। जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है सर कि आपका एज अ प्लेयर और एज अ कोच अभी इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके जो खो खो सिखाए हुए जो प्लेयर्स हैं, वो अभी तक टॉप कुछ प्लेयर्स जिनका आप कुछ नाम बता सकते हैं, उनका कुछ अचीवमेंट, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर जिसपे आपको उम्मीद है कि हाँ, ये प्लेयर को अगर अच्छे से प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत आगे तक जाएंगे। प्रिंस जी, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था, और जो मेरा फर्स्ट प्लेयर था जो नेशनल लेवल पे हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट किया था, मिस्टर विनोद कुमार। और जी आज वो इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है। और जी वहां पर वो अपना स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसका टाइम टू टाइम आता है फोन, आज याद करता भी, मैं गेम की वजह से आज के स्पोर्ट्स कोटे में सिलेक्शन हुआ था जी उसका। तो जी बड़ी खुशी हुई, मेरा फर्स्ट प्लेयर, और वो आज गवर्नमेंट जॉब में है। इसके जी अलावा 4 5 और प्लेयर हैं मेरे जो हरियाणा एजुकेशन में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें आज जॉब कर रहे हैं। और जी अभी जो, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया 6th क्लास 5th क्लास से मैंने प्लेयर को उठाया है। तो जी अभी जस्ट 2 या 3 सेशन ऐसे हुए हैं जिन्होंने 12th क्लास या ग्रेजुएशन पास आउट के नजदीक नियर बाई पहुंचे हैं। तो मेरे जी को बिल्कुल उम्मीद है, मेरे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे अभी सचिन है, सुभाष है, एक जी राजीव है जो भी हाल ही में उसका नेशनल लेवल पार्टिसिपेट करके आए, एक जी राजकुमार है जो हरियाणा की सब जूनियर टीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी नेशनल जी लेवल पे, उसका प्लेयर है। तो ये खिलाड़ी जी जरूर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम जरूर देश का वो करेंगे, साथ साथ अपना जॉब में भी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स कोटे से ये अपना फ्यूचर बनाएंगे। जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके कुछ प्लेयर्स बहुत आगे तक भी गए हैं, और अभी कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जिन पे आपको भरोसा है, और उम्मीद करते हैं कि वो प्लेयर आपके भरोसे पे जरूर खरा उतरे। जी 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 प्रिंस। तो हमारा सर अगला क्वेश्चन ये है कि खो खो, ये तो ठीक है कि आप खो खो कोचिंग कर रहे हैं और प्लेयर्स को सिखा रहे हैं, इसके अलावा भी आपके तरफ से कुछ पर्सनल कोई स्टेप्स जो खो खो को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो? सबसे बड़ा क्या है हमारा, यदि ग्राउंड लेवल पर हम लेकर चलते हैं इस चीज को, तो वो गेम या वो चीज जरूर ऊपर उठेगी। तो मेरा जी ये, हमें ऑफ सीजन में जब हमारे स्कूल या जो एसोसिएशन के चैंपियनशिप वगैरह नहीं होती, उस जी दौरान मैं अपने जो साथी हैं उनको मोटिवेट करता हूँ, गांव में इस तरह की टूर्नामेंट अपने इलाके में करवाएं। ताकि, जी क्योंकि कबड्डी का भी यही था, जी पहले बहुत कम था, फिर धीरे धीरे इसका प्राइज मनी टूर्नामेंट शुरू हुआ, खिलाड़ियों का इंटरेस्ट बना। तो जी उसी तरह मैं भी, कोशिश ये रहती है हरियाणा में, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला है। लास्ट टाइम अभी सोनीपत में एक टूर्नामेंट थी खो खो की, यदि नॉर्थ में बात करें तो फर्स्ट प्राइज 51,000 था जिसमें।
तो जी जी इस तरह की जो गेम है, कंपटीशन है, उससे खिलाड़ियों में मोटिवेशनल पावर मिलेगी उनको। और जो इस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से लोग जो एक बार इस खेल को देख लेता है और समझ लेता है, उसका इस खेल में इतना इंटरेस्ट बन जाता है। क्योंकि मैं जब शाम को ग्राउंड पे जाता हूँ, वहां पर गांव के जो बुजुर्ग पहले वैसे गांव में खाली बैठे खेलते थे, वो वहां मैच देखने, बच्चों को देखने के लिए आते हैं। तो जी हमें जी ज्यादा से ज्यादा इस तरह के कंपटीशन करवाना चाहिए, और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि गेम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इसको। जी सर। तो ये बहुत जी अच्छी सर। बात है कि ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हो और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके तरफ से इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए एज ए ऑडियंस ही, लेकिन वो सपोर्ट बहुत ही ज्यादा होता है, तो प्लेयर का हौसला भी बढ़ता है और गेम भी प्रमोट हो रहा है सर। जी प्रिंस जी जी। जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि कुछ टिप्स या कुछ सजेशंस आप बताना चाहेंगे हमारे अपकमिंग और यूथ प्लेयर्स के लिए। भाई सबसे मेन ये है, हमें इस चीज को भूलकर निस्वार्थ भाव से अपने एक एम निर्धारित कर ले, गोल निर्धारित कर ले, हमें इस लेवल तक जाना है। यदि जी हमारे मन में कुछ करने की हमने एक बार ठान लिया, वो जरूर हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर सुजेस्ट करूंगा, स्टडी का विशेष ध्यान रखें। स्टडी में भी अपना साथ के साथ स्टडी को चलाते रहें, क्योंकि अकेला गेम के बेस पे जब हम 10 साल तक लगातार खेलते रहे, और उसके बाद जब जॉब की बात आती है या कहीं हमें अपने प्रोफेशन में एडजस्टमेंट की बात आती है, तो वहां पर स्टडी बहुत मायने रखती है साथ में। तो मैं जी ये कहूंगा, अपने गेम के लिए बिल्कुल सुबह शाम मेहनत करो, लेकिन साथ में स्टडी का भी विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी सर। तो इस इंटरव्यू के अंतिम में आपसे हमारा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि हमारा जो चैनल है और हमारा जो खो खो चैंपियंस ये जो पेज है इसके तरफ से जो वर्क किया जा रहा है, और ये जो खो टॉक जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, बहुत बहुत मैं अभी अपनी डायरेक्ट बात आज फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन ये जो फेसबुक पे या जो अपना लिंक है, मैं जी उसमें अपने कमेंट और बहुत काफी टाइम से जुड़ा हूं मैं इस चीज का। और जी मोस्टली जो नेशनल लेवल की कंपटीशन जहां मैं नहीं जा पाता, अपने जी चैनल के माध्यम से लाइव उनका जरूर देखता हूँ। तो बहुत गेम को बढ़ावा देने के लिए आपने इस चीज किया, और इंटरव्यू का आपने ये चैनल शुरू किया है, ये और भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि हर व्यक्ति को हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई जी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। तो जो जी जी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ आएंगे, तो जी हमें भी उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी उनसे बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपका एक खो खो खिलाड़ी, एक प्रेमी, एक कोच होने के नाते आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम का, जिन्होंने गेम को मोटिव इम्प्रूव करने के लिए, गेम को ऊपर उठाने के लिए ये एपिसोड आपने शुरू किया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंतिम में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके जो वेल विशर्स हैं और आपके जो हमेशा से आपके सहयोगी हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, अकेले हम पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आज ही आपको एग्जांपल दे दूं। आज जब मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ग्राउंड पे इतनी ज्यादा संख्या में प्लेयर आते हैं, तो जी उनको संभालने के लिए मेरे स्कूल में, ठीक है मैं अकेला ही हूँ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का टीचर, मेरे जी जो इंग्लिश लेक्चरर आज उनकी जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। अब वो बच्चों को खिला जरूर नहीं सकती, लेकिन वहाँ अनुशासन बनाने में सहयोग करेंगे। तो इस जी तरह के जो साथी हैं उनकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, और उनकी सपोर्ट की हमें जरूरत हर जगह चाहिएगी। तो उनका मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने भी किसी भी स्टेज पे मेरे को गेम को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग किया है। तो जी उनका मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए, और इस इंटरव्यू को एक सफल बनाने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर।